बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं जायकेदार खाने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार से चिकन कचौरी की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने एक बाउल में हाफ़ केजी मैदा ले लिया था, हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया, 1 टेबल स्पून मैंने शुगर के ऐड किया एंड 2 से 3 टेबल स्पून मैंने डालडा घी के ऐड किए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म पानी से इसको अच्छे से गूंद लेंगे। मैदे को अच्छे से गूंदने के बाद मैं मैदे के ऊपर घी थोड़ा सा लगा दूंगी और इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख दूंगी और ताकि हमारा मैदा अच्छे से फूल जाए। उसके बाद मैं कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी और 1 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्चें ब्रीक कट करके रख ली थी, वो ऐड कर लूँगी। और मैंने चिकन उबाल के रख लिया था, वो ऐड कर लूँगी इसके अंदर। उसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैं सोया सॉस के ऐड करूँगी एंड 1 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस का ऐड करूँगी। उसके बाद कुछ स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। 1 टेबल स्पून हस्बे ज़ायका मैं नमक ऐड कर लूँगी, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च ऐड कर लूँगी, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 2 से 3 टेबल स्पून दादर सूखा धनिया ऐड कर लूँगी, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला एंड 1 टेबल स्पून मैं ज़ीरे का ऐड कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक बड़ी बंद गोभी ली थी, कट करके रख ली थी, वो ऐड कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे लगा दूंगी ताकि बंद गोभी गल जाए। इसके अंदर मैंने चिकन की जो यखनी थी वो ऐड कर ली है। दम पे लगाने के बाद हमारा अच्छे से मेज़ा तैयार हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड किया है। अच्छे से मेज़े को सुखा लेंगे, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए आपका मेज़ा। और जो मैंने डो गूंद के रखी थी, हमारी डो फूल चुकी है। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। इसके इतने छोटे पीसेस कर लेंगे क्योंकि हमने छोटे छोटे हमें पेड़े चाहिए कचौरी के लिए। इसके पीसेस करने के बाद मैंने इसके पेड़े करके रख लिए थे। ये हमारे पेड़े हो चुके हैं। अब इन पेड़ों को हम रोटी की शेप में बेल लेंगे। बिल्कुल ब्रीक हमारी कॉर्नर्स होनी चाहिए रोटी की। ऐसे ही मैंने सब पेड़ों की रोटी को बेल के एक ही साइज़ में रख लिया था। अब ये डालडा घी के अंदर मैंने मैदा ऐड करके मेज़ा बना लिया ताकि हमारी कचौरियों अच्छे से बल आ जाए कचौरी में, इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद हम एक रोटी इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे और जिस तरह हमने पहले किया वैसे ही हम कर लेंगे। मेज़ा हम ऊपर लगा लेंगे घी का। उसी तरह एक रोटी फिर इसके ऊपर रख लेंगे। ये हम लेयर्स के लिए कर रहे हैं। ऐसे कचौरी में लेयर्स बहुत अच्छी आती हैं। सारी रोटी को ऐसे करने के बाद मैं इसको फोल्ड कर लूँगी अच्छे से। फिर इसको ऐसे रोल कर लेंगे। अच्छे से रोल करने के बाद हम इसको पीसेस कर लेंगे। ये देखिए हमारी कचौरी के लेयर्स कितने ज़्यादा अच्छे आए हैं। हम ऊपर वाली साइड से कचौरी की साइड्स को बिल्कुल ब्रेक कर लेंगे ऐसे। अब हम मेज़े को इसके अंदर डालेंगे। जिस तरह मैं कर रही हूँ अब बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा। अब ऊपर से ऐसे फोल्ड करके हम कचौरी को बंद कर लेंगे। ये हमारी कचौरी अच्छे से बन चुकी है, देखें।
ऐसे ही सारी कचौरियों को हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखें, अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करके रख लिया था। बिल्कुल आपने दरमियानी आंच में ऑयल गरम करना है, बिल्कुल नॉर्मल आंच में कचौरियों को पकाना है ताकि कचौरियों का मैदा जो अंदर से भी अच्छी तरह गल जाए। ये देखें कितनी अच्छी लेयर्स आ रही हैं कचौरियों की हमारी। बिल्कुल डीप फ्राई करना है हमने हल्की आंच में। जितनी नॉर्मल आंच में हम इसे पकाएंगे हमारी कचौरी उतनी ही खस्ता बनेगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमारी कचौरी कितनी अच्छी से रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।